नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद बेरा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मानव शरीर आपस में जुड़े अंगों की बहुत बड़ी एक जटिल प्रणाली है जो सही संतुलन में काम करती है। हमारे शरीर में केमिकल बैलेंस मेंटेन करने में सबसे बड़ी भूमिका होती है बैक्टीरिया और सेल्स की। सेल्स को हम कोशिकाएं भी कहते हैं। अगर इसमें बैलेंस टूट जाता है तो आपको कई सारी बीमारियां दे सकती है। अभी आपको पता कैसे चलेगा कि हमारे शरीर में केमिकल बैलेंस सही है या नहीं? ये पता चलेगा हमारे शरीर के पीएच बैलेंस से। ये पीएच बैलेंस हमारे शरीर की अल्कलैनिटी और एसिडिटी का मापदंड है। ये आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसमें सही बैलेंस क्या होना चाहिए? दोनों अपने अपने तरीकों से महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए आपका पेट भोजन पचाने के लिए हाई एसिड की आवश्यकता होती है, जबकि आपके इम्यून सिस्टम अल्कलैनिटी पर निर्भर करती है। पीएच स्केल 0 से 14 तक जाता है और एसिडिटी का स्तर जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। पीएच बैलेंस 7 के बीच में रहे उतना सही है। आपका शरीर इस बैलेंस को बनाए रखने के प्रयास करता है क्योंकि यह आपके सही अंगों और ऑर्गन को सही क्रिया करने के लिए सबसे अच्छा वातावरण है। यदि आप एसिडिटी के स्तर को पता लगाना चाहते हैं तो आपको ये निगरानी करने की आवश्यकता है कि आपके शरीर के ऊपरी दर कैसी है और उसके बारे में कुछ सामान्य है कि नहीं। हालांकि बैलेंस मेंटेन करना कठिन है और यह अक्सर आपके शरीर को एसिड में बदलकर निचले स्तर पर लेके जाता है, जो आपके समग्र स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालता है। आपके शरीर के तापमान के रूप में सरलता से ये बैलेंस मापा नहीं जा सकता है और लोकप्रिय विश्वास के विपरीत ये एक पीएच स्ट्रिप पर रक्त के एक बूंद को शामिल करने से पता नहीं चलता। संकेत नंबर 1, मोटापा। यदि आपका शरीर एसिडिक है तो यह इंसुलिन के बढ़े हुए उत्पादन को उत्तेजित करेगा, जिससे चर्बी बढ़ती है। आपका शरीर डिटॉक्स सिस्टम उचित रूप से प्रतिक्रिया देने में सक्षम नहीं होगा और एसिड को फैट के रूप में वापस धकेल देगा, जिससे ये कोशिकाओं को चिपकाने के लिए आपके मेटाबॉलिज्म को घटा देगा, जो कि बैलेंस अल्कलैनिटी पर निर्भर करता है, जो अपना काम ठीक से नहीं कर सकता और आपके शरीर को फुर्तीला होने से रोकता है और कैलोरीज को बर्न करता है। उसका मतलब है कि अगर आप बस उन अतिरिक्त एसिड को बाहर निकालने का तरीका नहीं खोज सकते हैं तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपकी चर्बी कम नहीं होगी। आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, कितनी भी अच्छी डाइट कर लो, फिर भी आपका वजन नहीं कम हो रहा है। इसका मतलब है कि आपका शरीर एसिडिक है। सेकंड, हड्डियों की कमजोरी। आपका शरीर एक बहुत ही बुद्धिमान यंत्र है जो उन प्रॉब्लम्स को चारों ओर से रास्ता खोज निकालता है। ह्यूमन बॉडी हील इटसेल्फ। इसका मतलब है कि आपका शरीर प्राकृतिक तरीके से अपने आप को बचाने के प्रयास करता है। इसलिए जब भी उसे ज्ञान होता है कि शरीर में एसिड का परिमाण बहुत बढ़ गया है और शरीर की प्राकृतिक शक्ति उसे काबू में नहीं कर सकती है, तब अल्कलाइन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है उसको न्यूट्रल करने के लिए। आपको जान के हैरानी होगी कि अगर शरीर को अल्कलाइन फूड नहीं मिले तो शरीर अपने आप अपने हड्डियों से कैल्शियम चुराना स्टार्ट कर देते हैं। ये ऐसा है जो आप नहीं होने देना चाहते हैं, राइट? ये प्रक्रिया भी ध्यान देने योग्य नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है और आपका शरीर लगातार आपकी हड्डियों से कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों को खींचता है, आप कमज़ोर हो जाते हैं और नाजुक परिस्थिति में आपको सहजता से फ्रैक्चर हो सकते हैं। इससे आपके शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस रोगों की प्रक्रिया चालू हो जाती है। ये भी एक मुख्य कारण है कि ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस से पीड़ित रोगियों को उच्च एसिड वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि कॉफी से दूर रखने की सलाह दी जाती है। थर्ड, दांतों की संवेदनशीलता। 2015 में केमिकल इंजीनियर और आवेदन के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार हाई एसिडिटी के परिणाम स्वरूप दांतों की इनेमल कमजोर और अधिक संवेदनशील होने का खतरा बन सकता है। मैं यहाँ आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे शरीर है तो उसकी बाहर की बॉडी हमारी स्किन है, वैसे इनेमल है वो जो हमारे दांतों को बाहर से प्रोटेक्ट करता है। अगर आपको बार बार कैविटीज़ होती है, जब आपको ऐसा एहसास होता है कि आपके दांतों में गर्म या ठंडा खाने से झंझनाहट महसूस होती है, तो इस बात का संकेत हो सकता है कि आप एसिड से रिलेटेड एनामल की कैल्शियम की गिरावट से पीड़ित हैं। हमारे दांतों के लिए कैल्शियम कितना ज़रूरी है वो सब आपको टीवी एडवर्टाइजमेंट में देखते ही हो, जैसे आपके टूथपेस्ट में कैल्शियम है क्या,
राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, नींद की समस्या। हाल के आंकड़ों के अनुसार अमेरिकी दुनिया में सबसे अधिक वंचित लोगों में से है। अमेरिका में ये इतने आम समस्या क्यों है? यह बहुत संभव है कि अनिद्रा और नींद की समस्या को उच्च एसिड के स्तर से जोड़ा जा सकता है। जैसे कि हमारे पहले ही बताया है कि जब आपका शरीर एसिडिक हो जाता है तो बैलेंस मेंटेन करने के लिए आपका शरीर अपनी हड्डियों में से कैल्शियम चुराना स्टार्ट करता है। ऐसा करने पर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण आपको नींद पर भी असर करता है। ये पोषक तत्वों की कमी के होने वाले रोगों को नॉर्थ डेकोटा में ह्यूमन रिसर्च सेंटर ने अनिद्रा को भी इसमें जोड़ दिया है, जिसको हम कहते हैं इंसोम्निया। कैल्शियम की कमी को नॉर्मल करने के लिए मतलब आपके शरीर के पीएच को बैलेंस करने के लिए संतुलित आहार और खनिज की जरूरत पड़ती है, जिनकी मदद से आप इन समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, तो आज मैंने आपको बताया कि शरीर में एसिडिटी होने के ये 4 मुख्य लक्षण हैं जो हमें जल्दी ध्यान नहीं आते, जिसमें मैंने आपको एक बताया मोटापा की, जो कितनी भी एक्सरसाइज कितनी भी अच्छी डाइट करने पर कम नहीं होता है। दूसरा है हड्डियों की संवेदनशीलता, जिसको हम जॉइंट पेन भी बोलते हैं। ये शुरू में आपको नज़र में नहीं आता है, लेकिन जब नज़र में आता है तब मालूम पड़ता है कि हम ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस के शिकार हो चुके हैं। तीसरा, दांतों की संवेदनशीलता और एनामल डिग्रेडेशन, जिससे हम सहजता से जान सकते हैं कि आपके शरीर में एसिड का लेवल बढ़ते जा रहा है। चौथा है अनिद्रा, जिसे बॉडी में कैल्शियम की कमी के कारण हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ने से, जिसकी वजह से हम अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं, जिसे हम इंसोम्निया भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको 4 तरीके के एसिडिटी के बारे में बता दिया। ये एसिडिटी को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 1923 में डॉक्टर ओटो हेनरिच वारबर्ग ने इसका डेमो करके बताया है कि हम शरीर में एसिडिटी का लेवल बढ़ जाता है तो इसके कारण कैंसर हो सकता है। कैंसर के टिश्यू जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, और जहाँ एसिड बड़ी मात्रा में पाया जाता है वहाँ कैंसर की कोशिकाओं की बढ़ोतरी जल्दी से होती है। हमारे पुराणों में भी लिखा हुआ है कि हर बीमारी की शुरुआत पेट से होती है। पेट साफ तो आप सलामत।